हाँ तो प्यारे बच्चों, आज पुनः ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। जो अभ्यास 4.1 का प्रश्न नंबर 5 तक हल किया जा चुका था, प्रश्न नंबर 6 से हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि एक रफ चित्र बनाइए और निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक का उचित नामांकन कीजिए। तो आप रफ कलम उठा लें, रफ और पेंसिल, साथ में स्केल और चित्र बनाने के लिए तो साथ साथ वीडियो के साथ भी अभ्यास करेंगे तो बढ़िया होगा। यहाँ दे रहा कि बिंदु ए रेखाखंड पी क्यू, यानी पी क्यू एक रेखाखंड है और पी क्यू पर कह रहा है कि पर स्थित है। तो यानी पर यानी इसके ऊपर कहीं भी हम ए बिंदु दिखला सकते हैं। यहाँ ए बिंदु उपस्थित है। यहाँ दे रहा है किरण रेखा, वहां रेखाखंड और यहाँ पे क्या है, रेखा है। कह रहा है कि रेखा ए बी और रेखा सी डी जी बिंदु पर प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो रेखाएं हैं ए और बी, ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। वो बिंदु क्या है, जी। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है। कह रहा कि एल रेखा है, रेखा एल पर ई और एफ होते हैं किंतु एच बिंदु नहीं है। तो एक रेखा खींचेंगी जिसका हम नाम एल रेखा दिया है, एल रेखा है। और कह रहा है कि ई और एफ उपस्थित हैं, यानी इस पे एल पर है। ये मान लीजिए, हम मान लीजिए कि ये ई हो गया और यहाँ हो गया एफ बिंदु, लेकिन कह रहा है किंतु एच नहीं है। तो एच को हम नहीं दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ बाहर नहीं दिया है, कहीं बाहर नहीं दिया है, ऊपर नीचे नहीं दिया, तो एच को हम नहीं दर्शा सकते हैं या ऐसे लिख भी सकते हैं। ये एच बिंदु किंतु नहीं है। आप देख, इसका प्रश्न नंबर 5 छठवीं का घ दिया है कि किरण ओपी तथा किरण ओक्यू तथा ओक्यू ओ पर मिलते हैं, ओ पर ओक्यू ओ पर मिलते हैं। तो आप इसका चित्र बनाएंगे, इसको हल कर लिए, इसको मिला के बना देते हैं। वो बिंदु है तो एक ही अंत बिंदु होता है। किरण कभी एक सरल सीधी रेखा में जाती है तो किरणें आगे जाकर के नहीं मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ओपी किरण दे रहा है, ओपी, तो ये ओपी किरण हो गया, ओ क्यू दे रहा है, ओ क्यू हो गया। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है। ये अंत बिंदु वो है। ये प्रश्न नंबर 6 हल हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे आप बगल में चित्र देख रहे हैं, उसी चित्र पर आधारित प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है
संलग्न आकृति को देखिए और नाम लिखिए। तो आप संयुक्त आकृति को देख रहे हैं। इस संयुक्त आकृति को देख करके कुछ हम प्रश्न लिखेंगे जो बुक में दिया है, उस बुक के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न दिया है 7 का क, संयुक्त बिंदुओं से गुजरने वाली संयुक्त रेखाएं तो आपको बिंदु यहाँ पे वो है, ये बिंदु वो है, तो इससे कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं तो आप देख लीजिए। नामांकन में कुछ कमी है, तो ये है U है और ये क्या है V, X Y Z L M N, ये समांतर रेखाएं हैं। तो आपको यहाँ कह रहा है कि रेखाएं हैं, तो कौन कौन सी रेखा है। अब यहाँ पे देखिए U, M, V और Y, यानी जो रेखाएं बिंदु O से होकर गुजर रही हैं उनकी का नाम लिखना है। तो U हो गया, M हो गया, V हो गया, Y, U रेखा, M रेखा, V रेखा और Y रेखा। तो ये O बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं हैं। दे रहा है कि 3 असंरेखीय बिंदु में दिया है 3 रेखीय बिंदु। तो 3 है असंरेखीय बिंदु, यानी एक सीधी रेखा में न होने वाले बिंदुओं को कहते हैं। तो आप इसमें से देख लीजिए कौन से बिंदु हैं जो असंरेखीय हैं। तो अगर हम ले लें तो यहाँ से अगर पकड़ते हैं तो O Q S भी ले सकते हैं, O A O B भी ले सकते हैं, या P R Q भी ले सकते हैं। कोई भी 3 ऐसे बिंदुओं को हम लेंगे जो एक सीधी रेखा में न हो। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दे रहा है कि रेखीय बिंदु, यानी एक सीधी रेखा पर स्थित बिंदु, यानी एक सीधी सरल रेखा में हो, उन बिंदुओं को समरेखीय बिंदु कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, कोई भी ले लीजिए, पकड़ सकते हैं किसी भी को। एक सीधी रेखा में है, RB भी होगा, SB भी हो सकता है, QC भी हो सकता है, DP भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, PO भी हो सकता है। यानी एक सीधी सरल रेखा में जो हो उन्हें हम समरेखीय बिंदु कहते हैं। इनका अपना एक समूह हो सकता है।
तो ऐसे होंगे समरेखी बिंदु। और घ पे चलते हैं। घ प्रश्न कह रहा है कि समानांतर रेखाओं के 4 समूह लिखिए। समानांतर रेखाओं के 4 समूह, समांतर रेखाओं के 4 समूह, 4 समूह आप देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 खड़ी रेखाएं जो सरल यानी समांतर रेखाएं हैं, L M और N खड़ी रेखा, और 3 पड़ी रेखा हैं X Y और Z। इन तीनों 3 3 6 रेखाओं का अपना 4 समूह हो सकता है। तो एक होगा L समानांतर M, दूसरा समूह होगा M समानांतर N, उसके बाद होगा तीसरा X समानांतर Y, और चौथा होगा Y समानांतर Z। अब इसको आप समझ गए होंगे, तो आप चित्र बनाएंगे और चित्र के अनुसार पुनः इसका अभ्यास करेंगे प्रश्नों को लिख करके। अब प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक निम्न में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींचने के लिए दिया है, तो उसमें क प्रश्न दिया है। क प्रश्न में कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से, एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चूंकि आपके अभ्यास के प्रारंभ में ही बताया गया था, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक बिंदु लेते हैं, ऐसे सीधी रेखा खींच दें, इसको ऐसे पड़ी रेखा खींच दें। अब इसके बाद रेखाएं खींची जाएं, जितना हो सके हम उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको हम ये आपको समझ लिए होंगे। अगर 2 बिंदु दिए हुए बिंदुओं से, तो जब 2 बिंदु दिए हों, ख कह रहा है जब 2 बिंदु से लिख लीजिए। 2 बिंदु कितने रेखाएं, 2 बिंदु हम लेते हैं। 2 बिंदु अगर जो हम मान लें, कैसे भी लें, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, तो ऐसे हम रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा खींच सकते हैं, डबल रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। अगर जो ऐसे हम ले लिए तो इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। एक इसमें है अनंत रेखा खींच सकते हैं, और इसमें एक रेखा खींच सकते हैं, यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींच सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है सत्य असत्य बतलाना है, यानी जो सही है उसको स लिखना है, जो गलत होगा उसे अ लिखना है। तो चूंकि प्रश्न नंबर 9 समय तो ज्यादा लगेगा, इसको लिखना भी उत्तर भी बतलाना, तो चलिए हम चलते हैं, फटाफट चालू करते हैं, जल्दी से जल्द इसको हल कर लिया जाए। कह रहा है क में एक डॉट पेन है, यानी एक डॉट से या एक डॉट हम
हमें एक बिंदु का विचार देता है, तो आप जानते ही हैं बिंदु के बारे में बताया गया था। एक डॉट पेन हो या पेंसिल की एक पतली से पतली नोक हो, वो नोक ही बिंदु होती है, जिसमें न लंबाई होती है, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है। यानी एक डॉट हमें क्या विचार करता है, हमें विचार देता है कि ये बिंदु है, ये क्या है, तो सत्य है। क्या है? तो सत्य है। ख दिया है एक पैमाने का किनारा हमें एक पैमाने का किनारा हमें एक तल का विचार देता है, एक तल का विचार देता है। तो पेंसिल का यानी आपका कोई भी पैमाना हो, यानी पेंसिल क्या कहते हैं, स्केल हो, पट्टी हो, या किसी तरह जिस नापने के काम आता है पैमाने का, उसका किनारा कभी तल का विचार नहीं देता, इसलिए क्या होगा? तो असत्य होगा। असत्य या अ लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक किरण में एक अंत बिंदु होता है। एक किरण में एक अंत बिंदु होता है, तो ये क्या है? तो ये सत्य होगा। अभी आपको बताया गया था किसी किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक अपरिमित होता है, यानी वो आगे बढ़ सकती है। तो एक अंत बिंदु होता है, यानी प्रारंभ बिंदु, यानी किरण का प्रारंभ बिंदु ही अंत बिंदु होता है। तो ये क्या होगा? तो सत्य होगा। घ दिया है एक रेखा केवल एक ही दिशा में, एक दिशा में क्या हो सकती है? अनंत तक बढ़ सकती है। अनंत तक बढ़ सकती है। तो यह असत्य होगा। जब रेखा है तो रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ सकती है, एक ही तरफ नहीं बढ़ेगी। एक तरफ दिया है तो ये क्या होगा? तो असत्य होगा। अंग दिया है रेखा, एक रेखा AB और कह रहा है कि BA क्या है? समान होती हैं, कि यानी एक रेखा AB BA की समान होती है। तो इसको हम मान लीजिए रेखा खींच लें, रेखा, या इसको AB रेखा कहें या BA रेखा कहें, बात बराबर होती है, यानी समान ही होता है। तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? सत्य होगा। अब उसके बाद कह रहा है
च दिया है, एक रेखा खंड एक रेखा से लंबा होता है। एक रेखा खंड एक रेखा से लंबा होता है। एक रेखा खंड एक रेखा से लंबा होता है। तो ऐसा नहीं होगा, रेखा अनंत तक बढ़ सकती है। और रेखाखंड क्या होता है? रेखा का कटा हुआ भाग ही रेखाखंड कहलाता है। यानी रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, जबकि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। अब हम प्रश्न नंबर 6 हो गया, 6 पर चलते हैं। कह रहा कि एक तल को दो रेखाएं, एक तल को दो रेखाएं सदैव एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक तल को दो रेखाएं सदैव एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। सदैव नहीं कर सकती, इसलिए असत्य होगा। हमेशा नहीं करती हैं। मान लीजिए दो दूसरों को विपरीत दिशा में चलती हो तो काट सकती है। जब ये समानांतर चलती हो तो कहाँ से काटेगी? कभी ये तो सदैव ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम इसको आप देख लिए होंगे। जो दिया है कोरा 3 असमरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और कि 3 असमरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आप देख लीजिए, असमरेखी है। समरेखी होते तो ऐसे होते तो ये कई रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असमरेखी है, ऐसे हो तो इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक से अधिक रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा? तो असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। और इसके बाद हम चलते हैं जो झ कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से एक दिए हुए बिंदु से कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती है। तो रहा है सकती है, एक दिए हुए बिंदु से कोई रेखा नहीं खींची। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यहाँ पर है कि नहीं खींची जा सकती है, इसलिए क्या होगा? तो असत्य होगा। यहाँ पे चलते हैं। यह कह रहा है कि एक रेखा खंड के दो अंतः बिंदु होते हैं। तो आपको अभी बताया गया था, एक रेखा खंड है, एक रेखा खंड के
दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु होती हैं। निश्चित है कि लंबाई निश्चित होती है, दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, इसलिए क्या होगा, तो ये होगा सत्य। प्रश्न नंबर 9 समाप्त हुआ। आप समझ गए होंगे, सही सत्य असत्य गलत सही का निशान जो लगाया गया आप इसको समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 10 पे, यानी इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न। वीडियो तो लंबा हुआ लेकिन अभ्यास समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप कलम उठा लेंगे और इसको लिखेंगे और समझेंगे। केवल यहाँ भरने के लिए दिया है, हम भरेंगे नहीं, हम लिखेंगे। हम केवल बता रहे हैं किसी रेखाखंड की एक लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड है, अब ये रेखाखंड है तो इसकी लंबाई निश्चित होगी। तो इसमें हम भर देंगे क्या, को 10 का को में निश्चित भरना है। आपके पास किताब होगी तो उसका अध्ययन कर लीजिएगा। निश्चित होती है, यहाँ कह रहा है, ख में कह रहा है, ख में कह रहा है कि किसी रेखा के अंत बिंदु होते हैं। तो क्या होगा, रेखाखंड के अंत बिंदु नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते हैं। रेखा अनंत तक बढ़ती जा सकती है, यानी नाभि भी नहीं जा सकती है, उसका अपरिमित है। चलिए हम चलते हैं आगे। पर किसी रेखा को कागज पर खींचा जा सकता है। प्रश्न में यहाँ खाली स्थान दिया है, किसी रेखा को कागज पर खींचा जा सकता है। तो इसको हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जब लंबाई, यानी इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं और कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे कि रेखा अपरिमित है, अनंत तक बढ़ती जा सकती है। वो तो हम काल्पनिक रूप से अपनी किताब पे, अपनी कॉपी पे कोई रेखा की लंबाई खींच लेते हैं। इसको कह नहीं सकते या नहीं खींचा जा सकता है, ये भी हो सकता है। अब प्रश्न नंबर घ में दिया है कि किसी किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। खाली स्थान दिया है, तो किरण के एक अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, एक भर लीजिएगा। एक अंत बिंदु होते हैं। पूछ रहा है किसी किरण के अंत बिंदु होते हैं। किसी किरण के खाली स्थान अंत बिंदु होते हैं, तो एक अंत बिंदु होता है, उसमें एक भर लेंगे। अंग, किसी किरण की कोई लंबाई, किसी किरण की कोई खाली स्थान लंबाई नहीं होती है। तो लंबाई क्या, निश्चित नहीं होती है। क्या भरेंगे, निश्चित नहीं होती है, क्योंकि किरण भी अनंत तक जा सकती है, उसकी लंबाई मापी नहीं जा सकती है, अपरिमित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का अभ्यास समाप्त हुआ। अगले अभ्यास में आप कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोण की आकृति होगी, बंद आकृति होगी, खुली आकृति होगी। तो आप अगले अभ्यास के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।